don't promote any hate speech towards any community, class, or religion. We only discuss text written in scriptures for educational purposes under constitutional limits. We admire every individual faith and beliefs. Do subscribe our channel for latest updates. Let's begin today's topic without wasting any time. जमशाद भाई अनम्यूट करो पहले तो, फिर बोलने की कोशिश करो। हेलो। हेलो, कैसे हो भाई? जी बोलिए बोलिए। हाँ भाई मैं कह रहा था कि मैं तो भाई देखो, मैं तो आपकी मुखालफत नहीं करता, आप जो भी करते हो उसे मैं चुप करके सुनता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। तो आपका भी काम है, तो जब बंदा आता है तो एक बंदा बात करे, कोई भी करे, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन ये मसला है कि मेरे बीच में जो 5-6 लग जाते हैं, फिर बंदा आगे बात कर रहा है, उसकी बात अगले की समझ नहीं आती, दूसरे की समझ नहीं आती, सुनने वालों भी वो भी नहीं समझ सकते भी क्या हो गया। तो एक बंदा भले बात कर सकता है, बंदा आपसे बात करता है, आपका टाइम वेस्ट करता है। मतलब यहाँ जितने भी बैठे हैं आपकी चॉइस है, किससे मरवाना चाहो, मतलब किससे बात करना चाहोगे आप? जो भी मार सके वो मारे। चूज करो। आप चूज कर लो। नहीं मैं क्या, मैं भी पंजाबी से आ जाऊंगा। मैं अभी तो कहते हैं अभी पंजाबी कल पंजाबी समझने मजाक किया हीगा। करो गल किहदे नाल करनी है तुहां गल? किसके साथ करोगे भाई बता दो आप। ये कर लवे गल करनी है, कोई गल लगा नहीं। पोली नाल गल करो, पोली नाल नहीं, पोली नाल नहीं मैं गल करनी। पोली नाल करो, मुंडा जवान है। नहीं मुंडे जवान दे मजा नहीं आंदा, बुढ़िया ना मजा आंदा। शुक्ला जी चले गए। प्रेमी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। चलो मैं कर लेता हूँ, मेरे से बात करूँ। मैं भी इतना भी नहीं हूँ कि मैं चलो फिर एक बात रहेगी कि इतना भी नहीं हूँ कि मोहम्मद साहब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरा मकसद एक बंदा बात करे, दूसरे सुनने वाले को पता लगे क्या हो रहा है, तो अपन भी चलो बात करें। पोली साहब करो, फिर आप बाद में म्यूट करता हूँ, सब म्यूट कर लो। जी बोलो भाई साहब, आप चलो आप ही मतलब मेरे को क्रिश्चियन बना लो सर, मैं क्या ही बोलूं। नहीं एक बात मेरी सुने, क्रिश्चियन जो है ऐसे नहीं बनते ना बनाते हैं, ठीक है ना भाई। मैं देखो, मैं क्रिश्चियन में पैदा हुआ, ठीक है। वो मैं 35 साल का था जब मेरे को खुदा ने पकड़ा और मैं खुदा की तरफ आया। उससे पहले तो मैं क्रिश्चियन नाम का था, घर में पैदा होने से कोई क्रिश्चियन नहीं होता मेरे भाई, सब कन्वर्ट होते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने कॉन्सेप्ट में जो मदर मैरी हैं, जीसस की मदर हैं, जीसस क्राइस्ट की जो मदर हैं, आप उनको वर्जिन मानते हैं कि दैट वाज नॉन लाइक कोई इंटरकोर्स के बिना जीसस पैदा हुए थे? जी जमशेद जी, पूरी बात हो गई अभी। हाँ मेरा अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बेस रेडी कर लूँ फिर मैं अब बात पे आऊंगा। अपनी पहले मैं समझ तो लूँ आपका जो अकीदा है, जो आपका बिलीफ है, जो अगर फिर मैं वो क्वेश्चन करूँ पर आप बोलो तो ये मेरा बिलीफ ही नहीं है, तो फिर वो मेरा क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा ना। वर्जन मतलब आपका मतलब कुआरी है? जी कुआरी, ठीक है। हाँ जी, कुआरी, इंटरकोर्स नहीं हुआ था। हाँ अभी कुआरी थी, ठीक है। मसला ये है कि अभी थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा, उसके बाद इधर आते हैं। तो खुदा ने जब दुनिया बनी, ठीक है, आपका ईमान जो भी है, लेकिन मैं जो मेरी तफ्सीश है, मेरा तहकीकात है कि दुनिया बनाने वाला खुदा नहीं है। खुदा ने बनाया इंसान, उसको आदम और हवा दोनों को इंसान कहा गया। वो दोनों एक बदन है, एक जिस्म है, एक बदन है। रूह है और जिस्म दो है, रूह एक ही है। उसमें भी वही रूह है, उसमें भी वही रूह है। इसलिए ना औरत जो है मर्द से कम है, ना मर्द औरत से ऊपर है, ठीक है। उसके बाद जो है खुदा ने दुनिया नहीं मेरे भाई बनाई, दुनिया बनाने वाला शैतान है, खुदा ने बनाया इंसान। टॉपिक इधर उधर जाएगा ना, मेरे को बस इतना ही जानना था कि आपका अकीदा, आपका बिलीफ अभी देखो होने पे है कि नहीं। आप आप एक बात बताओ कि जो ओरिजिनल बाइबल है वो हिब्रू में लिखी गई थी कि नहीं? हाँ इब्रानी में लिखी गई, हिब्रू में। जी हिब्रू में लिखी गई थी। तो हिब्रू आपके हिसाब से कौन से वर्स में आपको ये पता चलता है कि जो मैरी थी, वो मदर मैरी थी, जो जीसस की मदर, वो कौन से वर्स में आपको पता चलता है कि वो वर्जिन है? अब मेरी बात तो मैं कर रहा था तो आप नहीं सुन नहीं गए ना। मैं ये बता रहा था खुदा नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, उधर से बात उधर से निकलेगी ना मेरे भाई, उधर से बात इधर आएगी ना। जब इब्तिदा से बात शुरू होगी तो इधर आएगी ना। अभी लंबी बात है नहीं, छोटी बात है। थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है ना पाजी, आप बहुत लंबा लंबा बोलेंगे तो पब्लिक बोर होगी। मेरे को मेन पॉइंट पे आना है, तो वो मेन पॉइंट पे लाने की बात थी मेरी। तो मैं पॉइंटों पर आता हूँ, टीशन पे आता हूँ ना मेरे, आप सुन तो ले, छोटी छोटी बातें सुन तो ले। मैं आपको टाइम देता हूँ सर, आप बोल लीजिए 2 मिनट, आपकी एज की वजह से मेरे को आपको समय देना ही पड़ेगा। 1 मिनट सुन लो मेरे को। देखो खुदा ने जब आदम को इनको ये बाहर निकले हैं, खुदा ने उधर वादा किया, जब इनको बाहर निकाला, आदम को, हवा को बाहर निकाला, तो हवा से वादा किया कि मैं तेरी नस्ल और शैतान की नस्ल में अज़ाब डालूंगा, ठीक है। फिर ईसायात जो है 7 बाब में आ जाता है कि उसमें साफ खुदा वादा कर देता है कि देखो मैं एक कुंवारी हमला होगी जो बेटा जनेगी। उसके बाद आ जाती है तीसरी जगह पे अंजील आ जाती है, उधर आके कुंवारी मरियम से होता है,
तो उसको कहा जाता है भाई तू बेटा जनेगी। ये तीनों टॉपिक जो इसको तीनों को मिलाओ तो वापिस से बात पल्ले पड़ जाती है। ईसाया की 7 की 14 पढ़ी है आपने जमशेद जी? जी ईसाया की 7 की 14 पढ़ी है आपने? तो जो गॉस्पेल्स लिखी हुई हैं जिसको कंपाइल करके बाइबल बनाई गई है, तो क्या आप ये बात मानते हो ना कि वो हिब्रू में और ग्रीक में स्टार्ट हुई थी लिखनी गई? जी 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 बिल्कुल सही बात है। तो ये जो 7 की 14 में therefore the Lord himself will give you a sign, the virgin will conceive and give birth to the son and will call him Emmanuel। ये आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत कि मेरे को करना पड़ेगा? नहीं, मैं समझ तो रहा हूँ लेकिन बोल नहीं सकूंगा। अब भले मैं अच्छा, ये जो नीचे देखो क्या नाम है अवीर भाई, नीचे जो बी ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है फुटनोट में, जरा उस पर क्लिक करना। ये भी होना। हाँ आ गया। अच्छा, अब अगर इसका हिब्रू ओरिजिनल टेक्स्ट देखोगे तो उसमें वर्ड यूज हुआ है अलामा, ALMHA। अगर हम उसको रोमन में लिखते हैं तो, क्योंकि मैं हिब्रू की तो मेरे को अल्फाबेट पता नहीं है, तो अगर हम उस वर्ड को जाके अगर ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ड का मतलब आता है यंग विमेन। और अर्ली 2nd सेंचुरी तक हर क्रिश्चियन का या हर फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट का, फिर आपको कुछ क्रिश्चियन जैसे हैं मानने वाले जो बोलते हैं कि हम फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट हैं, हम किसी भी तरीके के डिनोमिनेशंस नहीं लेंगे अपने ऊपर, तो मैं उस तरीके से भी आपके लिए बोल देता हूँ अगर आप उस तरीके के क्रिश्चियन हैं। फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट का या क्रिश्चियन का या क्रिश्चियनिटी में बिलीव, चर्च पे बिलीव करने वालों का यही मानना था जो मदर मैरी थी वो एक यंग विमेन थी। बट इन द लेट 2nd सेंचुरी चलते 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 जब जूस के क्वेश्चंस उठने शुरू हुए और उनकी जो पुरानी किताबें थी उसमें जो था वो मिरेकल बर्थ की बात लिखी हुई थी, जो भी मसाया आएगा उसकी। देन दिस वर्ड फ्रॉम हिब्रू जो अलामा लिखा हुआ है जिसका मतलब यंग विमेन होता है, उसको जाके इन्होंने वर्जिन मैरी में चेंज किया, वर्जिन विमेन में चेंज किया। तो आपके जो हिब्रू टेक्स्ट है और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, तो अभी भी आप मेरे को ये बताइए कि आप उसको वर्जन मानते हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट जो जीसस के सबसे करीबी लोगों ने लिखा है, आप उसको तरजीह देंगे, या जो आपके लेट 200 साल के बाद के लोगों ने ट्रांसलेट करके उसमें घपले बनाए हैं रोमन कैथोलिक्स ने और उसको वर्जन वर्जन लिखा है, आप उसको तरजीह देंगे? प्लीज माइक आपका, जितनी देर आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। मेरे भाई देख, मैंने पहले भी एक दफा तेरे को किताब बताया था कि रोमन को हम क्रिश्चियन नहीं मानते, क्योंकि सारा पंगा करने वाले रोमन हैं। तो हम रोमन के अब ये जो नहीं मानते भाई मेरे। मैं पेंटिकॉस्टल बंदा हूँ, बैप्टिस्ट हूँ, समझ ना, तो हम इनको नहीं अच्छा मानते। बाकी जो है हम मुसलमानों की तरह नहीं है कि हमें अरबी इब्रानी में दिखाओ या यूनानी में दिखाओ। हमारा ईमान है जो उन्होंने तर्जुमा कर दिया है, इसमें मुसलमानों भी शामिल हैं इस तर्जुमे में उर्दू में, लेकिन जो है जो भी इन्होंने तर्जुमा कर दिया हम इस पर आमीन करते हैं, हम इसमें कोई भी कीड़े नहीं निकालते। अब इंग्लिश में क्या है, उर्दू में मानने को तैयार हैं आप? झूठ नहीं जाते। जो उर्दू मेरे सामने पड़ी है, मैं उर्दू जी जानता हूँ, मेरी जुबान जो मैं समझ सकता हूँ जी। तो अगर कोई आपको कल आपके बच्चे के पास ऐसी कोई आ जाए उर्दू की लिखी हुई किताब, बाइबल या इंजील आप कह रहे थे, चलिए इंजील कह देता हूँ आपके लिए मैं, तो आपके जैसे आपने तो अभी तक ये पढ़ी, आपके बेटे भी बड़े हो गए होंगे, आपकी इतनी एज है, तो मैं चलो आपके पोते की बात करता हूँ कि उन्होंने भी यही वाली पढ़ ली होगी जो आपने पढ़ी है। आपके पोते के पास कोई एक नया ट्रांसलेशन आ जाए जिसमें कुछ और ही बात लिखी हो, तो मतलब फिर द वर्ड ऑफ गॉड पे तो आप चल ही नहीं रहे ना, तो आप असली बाइबल पे तो चल ही नहीं रहे, क्योंकि असली बाइबल तो जो कह रही है हिब्रू में, जिसमें वो एक्चुअली लिखी गई थी, जो फॉलोअर्स जो थे उनके उन्होंने लिखी थी, उन्होंने तो यंग लेडी लिखा था, उन्होंने तो कोई वर्जन, कोई मिरेकल बर्थ नहीं बताई थी जीसस की किसी भी तरीके से। तो अगर आप मिरेकल बर्थ मान रहे हैं तो आप एक तरीके से गलत इंफॉर्मेशन को फॉलो या गलत पाथ पे चल रहे हैं ना, तो इस तरीके से तो आपको साल्वेशन भी नहीं मिलने वाली, आपको मुक्ति, आपको हेवेंस तो मिलेंगे नहीं, स्वर्ग तो आपको मिलेगा नहीं, आप जीसस के करीब आएंगे नहीं, क्योंकि आप एक गलत चीज पे अकीदा रखे बैठे हैं या बिलीव बना के बैठे हुए हैं अपना। जी भाई देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं तकरीबन 35-36 साल का था जब खुदा ने मुझे पकड़ा और मैं कोई इस तरफ आया, समझा। उससे पहले मैं जो हूँ नाम का था, मेरे घर में पैदा होने वाला मैं था। मेरे को कम से कम मैं 10-12 साल का था जब मुसलमानों से मेरा पंगा है, मेरे पीछे पड़े, मुझे मुसलमान करना चाहते थे। आज तक फिर मैंने जो 98 में मेरे को जो खुदा उसने मुझे पकड़ा और मैं इस साइड पे आया। उसके बाद मेरे पास 10,000 की तादाद है जिनमें मुसलमान बहुत है, दोस्त हैं मेरे जो मौलवी भी हैं जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं,
वो 4 हलाले मैंने नहीं होने दिए। 5वां हलाला एक दोस्त का हो गया था, उसके भाई से हुआ था, लेकिन वो भी इसलिए हो गया कि उसने मेरे को नहीं जरखेज सर, मैं बताया। आपको ना भाई मैं 1 घंटा बात करने दूंगा बिना रुके बिना टोके, बट प्लीज जो क्वेश्चन पूछा जाए, जिस टॉपिक पे बात चल रही हो ना, कृपया करके उसी टॉपिक पे बात करें। मैंने आपसे क्वेश्चन देखो पूछा है कि ओरिजिनल टेक्स्ट कुछ और कहता है और ट्रांसलेटेड टेक्स्ट कुछ और कहता है, तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है तो उस पे बिलीव रखना चाहिए कि ट्रांसलेटेड टेक्स्ट जो गलत बात बता रहा है आपको, आपने जिस गलत अकीदे पे बना रखी है बात अपनी, तो आपको उससे सैल्वेशन कैसे मिलेगी? इसमें हलाला की बात कहाँ से आ गई सर? मैंने जवाब आपको दे दिया। मैंने कहा कि जो लिखा हुआ है मेरे सामने है, मेरा ईमान उस पे है। अभी इंग्लिश में क्या है, इब्रानी में क्या है, उसमें क्या है, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता। तो मेरा अकीदा, मैं इसमें अटल हूँ। आप जो भी कर लेंगे, मैं इधर इधर का वापस तो आऊंगा। गलत अकीदे से मैं सैल्वेशन कैसे मिलेगा सर आपको? रिजर्वेशन तो है ही नहीं, कोई गुरु नहीं है, कोई लंगूर नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है हमारे पास। सर गलत अकीदा रखने से सैल्वेशन मिल जाएगा? भाई ना मिले, इसमें हमारा, हमें जो बताया जाता है, जो खुदा हमें समझाता है, जो बताता है, हम जो उस पर ईमान है हमारा। तो ये तो अंधा हो गया ना, मतलब आप अपने टेक्स्ट को भी नहीं मानने को तैयार हो रहे। आप कह रहे हो कि मैं नहीं मानूंगा, ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मेरा मन जो करेगा मैं वो मानूंगा, तो ऐसे तो नहीं भाई चलते मैं कह रहा हूँ रिलीजन जो सर। लिखा हुआ है, जो मेरे सामने है, मैं उसको मान रहा हूँ। मुझे अरे क्या सर आप लगेगा गलत लिखा इब्रानी हुआ में क्या मान रहे हो लिखा ना, है, आप इब्रानी मेरे में सामने क्या कोई चीज, लिखा मेरे सामने लिखा हुआ है कि इंग्लिश में मैं एक बार एक लाइन पढ़ देता हूँ कि व्हाट यू से, पोलेमिस्ट इज अ डिबेटर, बट मैं उसको हिंदी में जब ट्रांसलेट करता हूँ और मैं उसमें हिंदी ट्रांसलेट में लिख देता हूँ कि पोलेमिस्ट इज अ नॉन डिबेटर। ठीक है, पॉलेमिस्ट कोई किसी भी तरीके से डिबेट नहीं कर सकता। अब ये दोनों लाइनें आपस में अलग हो गई, तो आपने बोला कि जो ओरिजिनल बात थी, जो असल बात थी, मैं उस पे ना मान के मेरे को जो चीज पढ़ रहा हूँ, मैं जो गलत ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, मैं उसको मानूंगा। तो ये तो फिर मतलब अपने रिलीजन को धोखा देना हो गया ना। असली असली चीज तो असली रहेगी। अब नकली में कुछ भी कोई लिख दे तो उसको मानने से वो क्रिश्चियनिटी का बिलीफ तो नहीं बन जाएगा ना। भाई देखो, वो आपका ईमान है कि ये इसमें गलती है, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता ना इसमें भाई गलती है। हम कहते भाई हैं जो साहब, तर्जुमा मेरा कर दिया। ईमान ईमान नहीं है, फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं थोड़ी ना क्रिश्चियनिटी को मानता हूँ जो मेरा ईमान होगा। मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ कि मेरा तो हिब्रू है ना में वर्ड बता रहा हूँ भाई, मेरा आपको। तो है ना। हाँ जी। मेरा ईमान तो है ना, आपका तो नहीं है। मैं तो आपको नहीं कहता कि तुम आप मेरे ईमान को मानो। गलत मेरा ईमान है ईमान ना तो है ना आपका, भाई। तो गलत हाँ, मेरा ईमान है ना ईमान है। आपका, आप ओरिजिनल टेक्स्ट को ही मेरा नहीं मान गलत रहे है, फिर सीधा आपको है, फिर कैसा अब भी हो आप मेरा। जो। जी बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ गलत है जो भी है, मेरे पास जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं उसको मानता हूँ, उस पर मेरा ईमान है। मेरा दूसरे मेरे को क्या लगे, मैं इंग्लिश में समझते नहीं हूँ, मेरे लिए इंग्लिश का क्या माना। मैं इब्रानी समझता नहीं, मेरे लिए इब्रानी इंग्लिश। का क्या माना। मेरे लिए जो है यूनानी का क्या माना, जब मैं उसको समझती नहीं, मेरी जुबान ही नहीं है, मेरे किस काम की हो। अरे तो आप तो भाई साहब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी ना अपनी चीज को, सही चीज को समझने के लिए। ये तो फिर मेरे को भी नहीं आती हिब्रू समझ में, तो एक्चुअल मैं हिब्रू का कोई ज्ञाता तो हूँ नहीं, बट मैंने फिर वो पढ़ा और मैंने उसकी डिक्शनरी खोली और मैंने जब सारी मीनिंग्स देखी, तभी तो मुझे उससे चीजें पता चली ना कि जो हिब्रू में लिखा है और जो ट्रांसलेट किया गया है वो लेट 200 साल के बाद किया गया है। इनिशियल के जो फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट थे, वो लोग अलग लोग थे, वो उनका अलग था, वो किसी भी तरीके से मैरी को वर्जन नहीं मानते थे। तो कृपया करके आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि आप गलत चीज मान रहे हैं। अंधा ईमान रखना किसी भी तरीके से गॉड में बिलीव करना नहीं होता सर। ये तो आप फिर बेसिकली आपका ईमान जीसस पे नहीं, आपका ईमान उस ट्रांसलेटर पे है जिसने उर्दू में ये ट्रांसलेट किया है, जिसके अभी आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो आप जीसस को नहीं मानते, आप उस ट्रांसलेटर को मानते हैं। मसीह ने कहा था मैं जा रहा हूँ, और मेरे बाद जो है आपको समझाने के लिए रूल कुदूस आएगा। वो रूल कुदूस ही है जो इंसान को समझाता है मेरे भाई। वो जो है हमारे अंदर से जो है वो खुद ही ये बातें हमारे को बर्बाद करता है। उसके बाद जो है यूनानी इब्रानी के हमारे आलम हैं, जो बातें बताते हैं, जो करते हैं, वो एक एक बात को खोलते हैं। और मैं तो इतना इब्रानी यूनानी में नहीं जानता, ना मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ हर बात का। जो है ऐसे तो बेवकूफ़ तो हम नहीं है, 2000 साल से हम लोग जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन हम तो रह गए। भाई बेवकूफ तो नहीं है कितनी पर कलाना है क्यों? हाँ, बेवकूफ़ बन समझो, जो मर्जी समझो, मैं आपके मुखालफत नहीं हूँ। आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। मेरी बात सुनिए, सॉरी फॉर साहब। यार ये जो आप बता रहे हैं ना, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने क्या फील किया, आपने हलाला नहीं होने दिया, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ठीक है, आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं उर्दू में, निजी निजी आपका मामला है, मसला है। लेकिन जो सवाल आपको पूछे गए हैं, जो इसके रेफरेंसेस के साथ आप अब तक एक भी जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। आप कहते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या करूं, मैं क्यों केयर करूं, मुझे फ्रांस नहीं आती मुझे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब आप इंग्लैंड नहीं गए, इंग्लैंड है ही नहीं। आप अमेरिका गए, अमेरिका है ही नहीं।
बंदा आपको बार बार पकड़ के टॉपिक पे लाना चाहता है, हमें शॉर्ट सुनाने होते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी जो नॉलेज है उससे पब्लिक कुछ सीखे। हमारा मकसद यहाँ कुश्ती लगाना नहीं है कि आप इंसल्ट करें, आपको एक कुश्ती में गिराएं या गिरें। हमारा मकसद होता है आपसे भी नॉलेज लें और हमारी भी नॉलेज पब्लिक तक जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन आप बस ये मेरा अकीदा है, मेरा ये है, मेरा आप पढ़ते पढ़ते नहीं है क्या कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में? प्रेम भाव देखो, मैंने आपको 3 हवाले दे दिए, पैदाइश से लेके ईसाया से लेके अंजील तक 3 हवाले दे दिए। अभी आप नहीं मानोगे तो मैं क्या करूँगा? एक तो आप धीरे बोले, मुझे लगता है आपके मुंह में दांत भी नहीं है। ठीक है, धीरे बोले, आप हवा खारिज कर रहे हैं खामखा। दूसरा मुझे ये बताएं, 3 हवाले दे दिए, पहला क्वेश्चन जो उसका था पॉली का, आपने उसको जवाब नहीं दिया। जलेबी बनाई है, ठीक है, और तो आदमी ये होते हैं। उसका सिंपल क्वेश्चन था कि क्या वाकई ही जीसस क्राइस्ट बिना बाप के पैदा हुए थे? अगर वो बिना बाप के पैदा हुए थे, कैसे हुए थे साहब, हमें ये बताइए। आदम कैसे पैदा हो गए थे? मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं आदम में विश्वास ही नहीं रखता साहब। आई हैव नथिंग टू डू विद आदम, मुझे आदम से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम भाव देखो, आप खुदा जो है, खुदा हर बार में कामिल है वो। मैं आदिम वाली थ्योरी में यकीन ही नहीं रखता। आपने एवोल्यूशन पढ़ा है? भाई देखो, नहीं रखते हो तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? अगर नहीं रखोगे तो हमें कोई उसमें आपको जबरदस्ती तो नहीं करेंगे आप मानो। अगर आप ये बातें आज के दौर में करेंगे ना, 2020 में सेब खा लिया और कपड़े लपेट लिए, लोग आपको बेवकूफ फरकाना बोलेंगे साहब। इसी शर्म के मारे आज विदेशों में यूरोप से निकल के ना क्रिश्चियनिटी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है ना, बांग्लादेश जैसे और युगांडा जैसे और सोमालिया, इथियोपिया जैसे लोगों में जा रही है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग है ना, वो इसमें यकीन नहीं रखते साहब। उन्होंने इस थ्योरी को कभी का रिजेक्ट कर दिया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है प्रेम भाव? ये तो हमें पहले 2000 साल पहले मुसीबत बता गए थे कि वो बहुत कम है जो उधर पहुंचेंगे। देखिए, पहले तो आप ना अपनी हिस्ट्री को पहचानिए। आप थोड़े दिन 2000 पहले, यू हैव नथिंग टू डू विद क्रिश्चियनिटी। 2000 साल पहले आप क्रिश्चियन नहीं थे साहब। आप क्या थे वो आप अपना खुद पता करें। क्योंकि पता क्या होता है, खास तौर से जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना, एक्चुअली एक छोटी सी गाली दूंगा, बहन का लौड़ा ना, ये समझता है कि मुगलों में से है। वो तुर्कों की जो औलाद है, वो मुगलों की औलाद है। वो औरंगजेब को अपना बाप मानता है, वो गजनवी को अपना मानता है, गोरी को बाप मानता है। लेकिन सच्चाई यही है, बहनचोद वही धोबी हैं जो कपड़े धोते थे, वही पॉलिश करने वाले, वही आजामी है, वही मीट काटने वाले लोग हैं। आपकी गलतफहमी निकालता हूँ। अब आता हूँ आप लोगों पे। आप जितने राइस बैग कन्वर्टेड हो ना, आप अपने आप सीधे, चाहे यूरोपियन उसको कन्वर्ट अपने आप को जोड़े या ना जोड़े जीसस क्राइस्ट से, लेकिन आप सीधा ही क्लेम करते हैं कि हमारे अंदर वही ब्लड है जो जीसस क्राइस्ट के अंदर, उसी ब्लड लाइन से आप अपने आप को जोड़ते हैं। सबसे पहले आप इस गलत फहमी से निकलिएगा साहब। आपके पूर्व ये तो कोई बेवकूफी हो जो उसको अपने खून से जोड़े, वो तो बेवकूफी होगा। नहीं, आप उसकी ब्लड लाइन में जाते हैं ना। आपने अभी तो कहा कि 2000 साल पहले साहब, मैं 2000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिख फैमिली से आता हूँ। जब से मैं पैदा हुआ, मेरे 5.5 साल पहले पूर्व मेरे सिख से सनातनी है हम लोग, तो मैं ये जानता हूँ। अगर मेरे बच्चे कल क्या बन जाते हैं ना बने, वो ये थोड़ी कहेंगे साहब के 2000 साल पहले की बात है। क्यों गलत फहमी रहते हैं आप लोग इसमें? तो साहब मुझे ये बताइए, सिंपल सी बात है, मैं वो जो हवा वाले थ्योरी आदम वाली, उसमें यकीन नहीं करता साहब। मेरे चैनल से स्ट्रीम पड़ी है, हमने बकरियों धेड़ के रख दिया, ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते साहब। ये काबिल राबिल ये सब हमने कर रखी है, ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते। मैं रिजेक्ट करता हूँ इस थ्योरी को। बताइए अब आप क्या करेंगे? अब आप कहते हैं इतने जो लोग अच्छा कर दो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आप आमीन कहता हूँ, जो आप कह रहे हो सही है जी। पॉलमिट साहब करिए आप बात। और यार टॉपिक में रहिए यार, आप पर्सनल जिंदगी में मत जाइए। मैंने हलाला रोक लिया, क्यों रोका आपने हलाला? जिसको बहन जो लोग खुजली हो रही थी वो करवाती हलाला, आपने क्यों हाथ रख लिया उसके सामान मुबारक पे, सामान नहीं घुसने दिया अंदर? आपने जिम्मेवारी ले रखी है सारी दुनिया की। भाई हलाला कर रहा है, करने वाला मौलवी कर रहा है, करवाने वाले को मजा आ रहा है। ठीक है, सुरमेदानी में सीख, सुरमेदानी में जा रही है, आप क्यों रख दिया उसके जाके हाथ? जीसस क्राइस्ट ने बोला था आपको। क्या यार, आप आपके 10,000 वहां पे मुसलमान दोस्त है, चूड़ा कहते हैं वो, आपको शर्म आती है मुझे बोलते हुए? मैं जाति सूचक में यकीन नहीं रखता, गटर साफ करने वाले बोलते हैं आपको, वहां जानता नहीं पाकिस्तानियों को। गलत कह रहे हो, ठीक कह रहा हूं? बताइए मुझे। मैं आपके साथ हूँ, आप जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो। नहीं, अभी आपने पाकिस्तानियों की तारीफ के जो फूल गाड़े हैं यहाँ पे कि 10,000 मौलवी और वो आपके फॉलोवर्स हैं, आपके दोस्त हैं साहब, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। नफरत उतनी करते हैं आप जितनी मेरे काफिर से, मुझे काफिर से करते हैं, वो आपको इतनी करते हैं। आप उनकी नजर में काफिर हैं। आपको वो गटर साफ करने वाला, नाली साफ करने वाला चूड़ा बोलते हैं, हम नहीं बोलते, लेकिन हमने छोड़ दिया। हमारे में भी कोई बुजुर्ग बोलते हैं, लेकिन जिसने बोला उसके लिए हम माफी मांगते हैं अपने दलित भाइयों से, कि जिसने भी ऐसा किया हम उसके माफी के हक माफी मांगते हैं आज। अगर आपके साथ ऐसा हुआ, हमने नहीं किया, लेकिन आपकी आज भी यही हालात आपके पाकिस्तान में है साहब। आपके बर्तन ऑफिस में मैं दिखाऊं वीडियो,
सरकारी दफ्तरों में आपके बर्तन अलग रखे जाते हैं खाने के, आप उनके बर्तन में खाना नहीं खा सकते। रोजे के दिनों में जब उनके रोजे होते हैं, उनके पास से नहीं गुजर सकते साहब, और आप यहाँ भाईचारे की दवाई दे रहे हो। मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ जाने का, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूँ कि पॉलिनिस्ट पढ़ के आता है कि एक नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन वो आपको कह रहा है घोड़ा और आपको सुन रहा है लौटा, कुछ और मतलब। या तो आपको सुन नहीं रहा है, आप वैसे हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे। भाई पाकिस्तान के क्या हालात है ग्राउंड लेवल के, क्या वहाँ का जो दलित भाई हमारे हिंदू रह गए थे उनका क्या वहाँ बना, आपका क्या बना, हमें सब पता है। ये इंटरनेट का दौर है साहब। अगर मैं इसका मतलब लाहौर कभी नहीं गया, हालांकि मैं 2 बार गया हूँ, अगर मैं बोल दूं मैं लाहौर नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लाहौर के हालात का नहीं पता। अगर मैं अफगानिस्तान नहीं गया साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, मुझे अफगानिस्तान में नहीं पता क्या चल रहा है। जी साहब करिए बात, लेकिन टॉपिक पे रहिएगा प्लीज, रेफरेंसेस से बात कीजिए प्लीज, ताकि हमारे जो श्रोता है हमारे। हाँ जी प्रेम बाबू, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने ये बात ऐसे नहीं की थी। मैंने कहा कि बंदा एक्स मुस्लिम हो गया तो उसके बाद उसके घर में मौलवी आ गए भाई जो इसने कि मुसलमानी छोड़ दी, उसके बाद उसका हलाला करना चाहते थे। हाँ तो मतलब मेरा ये उनका प्रेम भाई का मतलब ये था आपसे ये बात करने का कि भाई साहब मुझे क्या लेना देना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिब्रू टेक्स्ट और इंग्लिश टेक्स्ट में क्या लिखा है, और आप मुझे बता रहे हो आपने हलाला रोक दिया। मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट जुड़ कहाँ रहा है उस बात का, आप वो समझो ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज स्पेल मी, मेरे को आप प्लीज कोशिश करें और सेब की स्पेलिंग बताएं। आप मुझे आम की स्पेलिंग बता रहे हैं, तो उसका मतलब नहीं बनता ना उस डिस्कशन का कोई। और आप कह रहे हैं कि मैं स्ट्रीट पे 25 साल से 30 साल से डिबेट कर रहा हूँ, तो ये डिबेट कर रहे हैं आप, तो फिर तो भाई साहब पप्पू साहब आपका जीसस ही आपका मालिक है। क्या क्या बात कर रहे होगे लोगों से। मालिक तो बीजेपी है। वही है क्योंकि वो भी हवा में बातें कर, वहां पे लिखी हुई है जीसस के बारे में। आप भी हवाई बातें कर रहे हो बस बैठ के यहाँ पे। मैं आपसे वहाँ पे टेक्सुअल बात कर रहा हूँ, आपकी थियोलॉजी पे बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो मुझसे बैठ के। सर आपकी एज हो गई है, मैं आपसे कुछ अलग नहीं बात करना चाहता। ये कोई मेरी हम उम्र होता तो मैं उसको सीधा कर देता 1 मिनट से पहले। मैं आपकी एज की रिस्पेक्ट करना चाह रहा हूँ। मेरे भाई देखो, मैंने कोई गलत बात तो नहीं है। मेरे जो डिस्कशन मैं चालू कर रहा हूँ, जो टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, प्लीज उसको टिक के बात करेंगे मुझसे। तो आप बात जो करें मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना आपको। हलाला नहीं हूँ मैंने, 4 लोगों का हलाला नहीं किया। इससे वर्जिन मैरी और यंग वुमेन का हिब्रू टेक्स्ट में क्या लेना देना है, प्लीज मेरे को जरा जोड़ के बताइए। भाई वो तो मैंने एक गवाही दी कि मैंने भाई ऐसे बात हुई। नहीं चाहिए ना मुझे गवाही। कृपया करके आप फ्यूचर में आप गोइंग फॉरवर्ड हम प्लीज कृपया करके ऐसा करिएगा, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप प्लीज उसको एड्रेस करिएगा और उसी का आंसर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में क्या आपने किया क्या नहीं किया, मुझे उसकी गवाहियां नहीं चाहिए आपसे। थैंक यू वेरी मच। हम कंटिन्यू करें टॉपिक पे। जी तो कृपया करके आप मुझे बताओ कि अभी आपके आने वाले पोते के टाइम पे ये टेक्स्ट का ट्रांसलेशन कोई कुछ और कर देता है और ये कह देता है कि जीसस कभी था ही नहीं, ये सारा कुछ बकवास है, तो उसका अकीदा ये बन गया, तो क्या वो जीसस से दूर नहीं हो जाएगा एज पर क्रिश्चियनिटी? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये हो तो गया है ना, आप भी तो गलत टेक्स्ट पढ़ ही रहे हो ना, क्योंकि हिब्रू में तो कुछ और लिखा है। हिब्रू में तो साफ लिखा है कि भाई वो वर्जिन नहीं थी, वो एक यंग लेडी थी। आप उसको वर्जिन मान रहे हो, आप एक मिरेकल बर्थ मान रहे हो। हिब्रू का ओरिजिनल टेक्स्ट जो बाइबल का है वो किसी भी तरीके की मिरेकल बर्थ को नहीं बताता, आप एक मिरेकल बर्थ मान रहे हो। नहीं है ना, बस वही तो कह रहा हूं कि ओरिजिनल टेक्स्ट किसी भी तरीके से जीसस की मिरेकल बर्थ नहीं दिखाता है सर। आप मानते हो एक मिरेकल हुआ है, विदाउट फादर एक जीव ने जन्म लिया है इस दुनिया में मैरी के थ्रू, मदर मैरी के थ्रू। बट रियलिटी में अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट पे जाते हैं तो ओरिजिनल टेक्स्ट जो अलामा वर्ड लिखा हुआ है, अल अलामा, उसमें से अल हटा देते हैं हम, तो अलामा जो होता है अगर उसको हम रोमन में स्पेल करें तो ALMAH होता है, उसका मतलब होता है यंग विमेन। तो यंग विमेन थी वो, जवान औरत थी वो जो प्रेग्नेंट हुई थी। उसमें ये नहीं लिखा है कि अचानक से किसी वर्जिन बर्थ में, एक जवान लड़की ने बर्थ दी थी। तो कृपया करके आप अपना अकीदा ठीक करें ना, आप अपने कॉन्टेक्स्ट को, अपनी चीजों को, आपका अकीदा ही गलत हो रहा है। तो आप जब क्रिश्चियनिटी का जो बेस है, जो रियलिटी है उसकी, आप जब उसी पे नहीं चल रहे हो, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको ही नहीं मानने को तैयार हो रहे हो, तो आप जीसस को या क्रिश्चियन थियोलॉजी को नहीं मान रहे हो, आप एक उर्दू ट्रांसलेटर को मान रहे हो, जो भी XYZ आप जिसकी भी ट्रांसलेशन पढ़ते हो। आपका अकीदा जीसस पे नहीं, आपका अकीदा उस इंसान पे है जिसने ट्रांसलेट किया है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी। तो फिर मतलब या तो आप प्लीज एग्जैक्ट टेक्स्ट माने, नहीं तो फिर आप जो मानते हैं। देखिए मैं किसी को हाथ पकड़ के कुछ बना तो सकता नहीं हूँ। सो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपने अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट करी है 35 साल के बाद, जब आपको आपका गॉड मिला है। मैं खुदा नहीं कहता हूँ क्योंकि खुदा का मैंने आपको
मतलब बता दिया है, क्योंकि खुदा का मतलब होता है जिसने खुद को बनाया हो। और क्रिश्चियनिटी का ये बिलीफ नहीं है कि खुदा ने खुद को बनाया है। क्रिश्चियनिटी का ये बिलीफ है कि खुदा जो गॉड है, जो यहोवा है या फिर जीसस है, वो हमेशा से था। तो खुदा बोलना ही आपके लिए गलत है, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी आप खुदा खुदा कर रहे हो, मौलवी दैट्स साहब इसमें एक बात ओके। जी भाई। मौलवी साहब इसमें एक बात और ऐड कर दीजिए। देखिए इस भाई को गलतफहमी है साहब, हम यहाँ किसी को रिवर्ट या कन्वर्ट करने नहीं आए हैं ना बैठे हैं। हमारा मकसद सिर्फ डिस्कशन है, हेल्थी डिस्कशन। हम आपसे सीखना चाहते हैं, जो आपको नहीं पता आपको सिखाना चाहते हैं, और आप में से और हम में से जिस डिस्कशन का जो निकलता है मॉडल हम चाहते हैं हमारी पब्लिक जो हमें थोड़े बहुत लोग देखते हैं वो इसके बारे में जाने। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें खोलने आए हैं। हम नहीं चाहते कि आप ये छोड़ के वो बन जाए, वो बन के वो बन जाए, या आप ये क्रिश्चियनिटी में आ जाए। नहीं साहब, हम ये नहीं करते। तो दिमाग में से फहमी निकालिए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें खोलना है साहब। जी कौन साहब की कैरी ऑन। जी मेरा तो कोई लेना देना नहीं भाई, आपको जो मानना है मानो। मैं तो एटलीस्ट ये चाहता हूँ कि मुसलमानों से भी और आपसे भी आप यार कम से कम अपनी ओरिजिनल किताब तो मान लो। जो किताब लिखी है वही मान लो, नहीं तो छोड़ दो। आपको इस पे आगे बात करनी है, आपको समझ में नहीं आ रही है बात मेरी, क्योंकि ये शायद आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो गया, तो मैं बदल सकता हूँ टॉपिक। नहीं, ज़्यादा की बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, मेरा ईमान जो है जो मेरे सामने है उस पर है। फिर ट्रांसलेट करने वालों ने इसमें गलती की है तो उसका जवाबदार वो खुद है, हम नहीं है। समझे, हमारे सामने जो है आप ही उसी हो। पर हमारा अकीदा है, उसी पर ईमान है। अच्छा, तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपका कोई भी वो नहीं बनता, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप असलियत को जानने की कोशिश करें, बट आपके सामने जो रख दिया गया आप वो मान लेंगे, आप ये कह रहे हैं। आपका कोई जी जी। जिम्मेदारी नहीं है कि आप असलियत को ढूंढें, सच को ढूंढें। नहीं, असलियत तो फिर खुदा बताता है ना, खुद ही बताता है। खुदा ने खुद बताया है ना बाइबल के रूप में, इंजील के आप जिसको कह रहे हैं। नहीं, मैं अपने तजुर्बे से भी मैंने देखा है। अरे भाई साहब, आपके तर्जुमे से क्या होता है? जाइए थोड़ी सी हिब्रू की नॉलेज लीजिए, जाइए। मैंने आपको स्पेलिंग बता दी है, ALMAH। इस वर्ड को मैंने आपको जानबूझ के रोमन मैं की कह रहा हूँ स्पेलिंग मैंने दी है, अपने इसका तजुर्बे से जाके मतलब देख लीजिए। किया, मैंने अपने चलिए, तजुर्बे आप से मेरे को देखा समझ है। में आ गया है कि आप इस वाले के लायक नहीं है। वो ना तो अब आप वो मुझे एक बात वो बताइए। अपने मौलवी साहब वो अपने कह रहा है मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता चला है, तजुर्बे से। क्या एक्सपीरियंस है भाई आपका? क्या तजुर्बा है आपका? अरे नहीं, मतलब अभी जो एक्सपीरियंस वाला तो सीन ही नहीं है ना। जो अब जो एक किताब पे चलने वाला देखिए रिलीजन होता है, उसमें ना देखिए एक्सपीरियंसेस वैसे अलाउड भी होते हैं ना कुछ अलाउड होता है। वैसे भी यार आपका अपना थोड़ा पढ़ लिख के आइए साहब, और वैसे ही पॉलिटिक्स ये डिबेट मटेरियल नहीं है साहब। बिल्कुल भी नहीं। और ये कह रहे हैं कि 35 साल की उम्र से मैं सड़कों पे डिबेट कर रहा हूँ। भाई साहब, अगर आप मेरे को कहीं सड़क पे मिल गए तो आपको फिर पता नहीं आपका क्या ही हो जाएगा सर। और गोली और पाकिस्तान में आप सड़कों पे कर रहे हैं साहब, क्यों चूतिया बना रहे हैं भाई खुद को या हमें? भाई सर अब तक तर से नहीं रहना था आपका चूतिया साहब। हमने मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, जिंदा जिंदा जलाते हैं वो साहब, खंबे पे बांध के बिजली पे। पिछले मंथ मुझे वीडियो आई है लाइव, या नहीं चला सकते, जिंदा जलाते हैं वो। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? छोड़िए, मुझे ये बताइए, ये तो आपके लेवल से मैंने ज्यादा लग रहा है। मेरे को लगा था आपकी उम्र है, तो ये मैं क्योंकि बच्चों से तो मैं क्या ही बात करूं, 20-25 साल के, तो मैं ये वाला यूजुअली मैं बच्चों से नहीं लाता हूँ ये वाला आर्ग्यूमेंट। मेरे को लगा था आपकी एज है तो आप अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान होंगे, आपने क्रिश्चियनिटी को बहुत अच्छे से रिसर्च की होगी। मैंने सोचा चलो यार, एक अच्छा नॉलेजेबल बंदा है, एक थोड़ा सा टफ टॉपिक उठा लेते हैं। समझ गया, आप उस टॉपिक के लायक नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि जीसस जो थे वो इस दुनिया में प्यार बांटने आए थे कि क्या करने आए थे? आपके हिसाब से क्या मानते हैं आप? वो सलामती का शहजादा है भाई, हाँ जी। वो सलामती के लिए आए थे। सलामती मतलब वही ना, प्यार बांटने ना। मोहब्बत प्यार। अच्छा, ये है सर जी मैथ्यू की चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, वर्स नंबर 34 से लेके 36 तक। ठीक है सर, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, थोड़ा हिंदी उर्दू में। मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ पहले। डू नॉट थिंक दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस ऑन अर्थ। ये मत सोचना कि मैं इस दुनिया में शांति का पैगाम लेके आया हूँ। ठीक है, आई हैव नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट स्वॉर्ड। मैं यहाँ पे शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। फॉर दोज आई हैव कम टू सेट मैन अगेंस्ट हिज फादर। मैं फॉर आई हैव कम मैं यहाँ पे एक आदमी को उसके बाप के अगेंस्ट करने आया हूँ, उसकी बेटी को उसकी माँ के अगेंस्ट करने आया हूँ, उसकी डॉटर इन लॉ को मतलब उसकी बहू को उसकी सास के खिलाफ करने आया हूँ। एंड द पर्सन एनिमी विल बी दोज ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड। और उस इंसान और सारे इंसानों के जो दुश्मन है वो उसके खुद के ही घर वाले होंगे। सर, ये किस तरीके का प्यार बांट रहे हैं आपके जीसस? जरा मुझे थोड़ा सा समझाइएगा। भाई देखो, ये बात आपके पहले नहीं पड़ रही, तो वो इसमें वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं
तलवार चलवाने आया हूँ। तलवार का मतलब क्या है भाई? देखो अभी आप करें, जैसे अभी क्रिश्चियन तलवार जो का हो मतलब रहे क्या हैं होता इंडिया है, बता में, दीजिए आप। मेरी बात सुने ना, अब जो क्रिश्चियन इंडिया में हो रहे हैं तो आप उनके लिए क्या रवैया रख रहे हैं? आपने खामोशी इख्तियार की, तो ऐसे ही दुश्मन आप उसके बने हुए हैं ना भाई, ये क्रिश्चियन क्यों हो रहे हैं, सिख क्यों जा रहे हैं क्रिश्चियन में, दूसरे क्यों कर जा रहे हैं, तो ये तलवार है। तो आप लोग घर के उसमें आया दुश्मन बन गए आया हो ना, तो जमशेद मेरी हो गए तो होने जमशेद दो। नहीं तो जमशेद प्रेम भाई पॉइंट चला जाएगा, प्रेम भाई प्लीज प्लीज प्रेम भाई पॉइंट चला जाएगा। नहीं भाई, मेरे को किसी के भी कन्वर्ट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम मिशनरी से है जो लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस का फायदा उठाते हैं, ठीक है। और मुझे प्रॉब्लम उनसे ये है कि जैसे अगर मैं अपने धर्म को कभी किसी को बताता हूं तो मुझे बैसाखी नहीं चाहिए होती कि मैं क्रिश्चियन की बैसाखी या मैं इस्लाम की बैसाखी लूं और फिर अपने धर्म, अपने इतने पवित्र धर्म को इन कल्ट्स के साथ जोड़ के अपने धर्म को ऊंचा दिखाऊं। आपके ये जो वो आते हैं ना मिशनरीज, ये आते हैं पैसा, एक तो फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं लोअर तबके के लोगों को जिनके पास फाइनेंसेस नहीं होते, और दूसरी चीज वो जो जिसको वो मानते हैं वो उनको गालियां देते हैं। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है, अगर आप अपनी बाइबल को शांति से अपना जो उसका पैगाम है वो लोगों को बताएं और जिसका मन करे वो कन्वर्ट होना चाहे, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई बात? इस्लाम में कोई कन्वर्ट होना चाहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस्लाम के मुसलमानों से इस्लाम का जो टेक्स्ट उनको गवार बना रहा है, उनको मेरी घर की बहू बेटियों के साथ लव जिहाद करवा रहा है, मुझे वो दिक्कत है। इज्जत से अगर वो अपनी कुरान की मैसेज को लोगों को बताएं और उस कुरान के मैसेज को या उस बाइबल के मैसेज को सुन के कोई कन्वर्ट होता है, आई डू नॉट केयर अबाउट इट। समझ में आई बात आपकी? मैं बोलूं? जमशेद जी। हाँ मेरे भाई जी देखो, जी। मैंने 10,000 की बात की तो 10,000 मेरी फैमिलियां हैं, कोई एक बंदा नहीं है। 10,000 फैमिलियों में मैंने बात की तो 10,000 फैमिलियां हैं। किसी को कभी 1 रुपया नहीं दिया गया, कभी किसी को पैसा नहीं दिया गया। आप ये जो है ये अफवाह है, झूठ बोलते हम हैं लोग। आरो दिखा सकते हैं हमने आपको। मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर चर्चेज में लिस्ट है। 30,000 रुपए से लेके शुरुआत हुई है, कन्वर्ट करने वाले और कन्वर्ट कराने वाले दोनों को पैसे मिलते हैं। मैं आपको पुलिस की फतेहपुर की रिपोर्ट दिखाऊं इंडिया की? फिर देखो पूरा इंडिया में पूरे क्या हो रहा है पैसे उसके अंदर। मिले थे, 1 लाख मेरी बात सुनो। पैम्फलेट। तो भाई मैं तो अपने इंडिया की बात करूंगा, मुझे क्या करना है? पाकिस्तान में आप ये सब कर नहीं सकते ना, पाकिस्तान में काट दिए जाओगे ना, बीच से पाड़ दिए भाई जाओगे। देखो, ये सेक्युलर स्टेट है ना, यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। ये अंग्रेज जो आते हैं बाहर से मिशनरीज बन के, अभी पीछे एक मिशनरी 3 मिशनरी पकड़े गए हैं आपके, ये यूएस से आए हुए थे, 60 साल के ऊपर के लोग थे। ये यही कर रहे थे, हवाला से इलीगल मनी यहाँ पे अंदर घुसा रहे थे और आपका कहते हैं यहाँ पे लोगों को पैसा दे दे के कन्वर्ट करा रहे थे। अभी 3 लोग पकड़े गए हैं रिसेंटली इंडिया में। आपकी स्टेट इस्लामिक स्टेट है सर, हम एक सेक्युलर स्टेट में जीते हैं। आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते ना ऐसा, इस तरीके का। आपको मुसलमान बीच सड़क में उठा के जला देंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू शांति से जीना पसंद करता है अपनी जिंदगी। उसको कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं क्या कर रहा है। बट हम जैसे जो धार्मिक लोग होते हैं ना, हम लोगों को गलत बोलना आता है, ये अधर्म है। किसी को आप किसी के धर्म पे आके उसको गालियां दोगे, बैठ के बोलोगे मेरे शिव को गाली दोगे, मेरे कृष्ण को गाली दोगे, तो भाई मैं भी पलट के रिएक्ट करूंगा ही करूंगा। मैं कोई एक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास अपनी लाइफ नहीं है जीने को। मैं जाऊं मस्त, अभी मेरे पास आज मेरा सैटरडे संडे की मेरी ऑफ होती है, मैं बढ़िया से जाके आज कुछ मूवी देखता, कोई मॉल में जाता या कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाता। मैं यहाँ पे बैठ के दिमाग खराब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपके मिशनरीज ने मुझे मजबूर किया है कि मेरे को ये अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप लोग कितना गंद फैलाते हो मेरे देश में। और ऊपर से मैं आपको बताता हूँ, चलिए आप कहते हो कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मिजोरम अबाउट मेजोरिटी क्रिश्चियन हो चुका है। इसका सीएम जाता है आपका अमेरिका और बोलता है कि मेरे को इंडिया से अलग करवाओ। तो आप कैसे मुसलमानों से अलग हुए, जिन्होंने मुझसे पाकिस्तान और मेरे देश मेरी धरती माँ को काट के पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया? कैसे वो मिजोरम का सीएम है, वो वहां का क्रिश्चियन सीएम है और क्रिश्चियन मेजोरिटी में, वो अमेरिका जाके मुझे बोलता है कि प्लीज मेरी अपनी आर्मी भेजो और मेरे को इस इंडिया से अलग कराओ, मेरे को एक अलग देश बना के दो। तो कैसे मैं आपको क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को अलग मानूं? बोलिए। हाँ भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बात आपको कहता हूँ कि जो किसी को पैसा देकर किसका ईमान खरीदता है, तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा लालची कोई नहीं है। और जो पैसे लेकर अपना आप ईमान मुझे खरीदता कंफर्म है कर उससे सकते बड़ा हो? भी लालची कोई नहीं है। हाँ आप मुझे कंफर्मेशन दे सकते हो कि आपके दादा परदादाओं ने डर के मारे या पैसों की लालच में कन्वर्ट नहीं किया था? 100% कंफर्म हो सकते हो? भाई मेरी बात सुनो, मैं अभी बताऊंगा तो मैं तो उस खानदान से हूँ जिन्होंने तुम्हारे को मुसलमान किया था। मैं तो इसका ऐसे खानदान से हूँ भाई, मैं मुसलमान था पहले। मेरे परदादा ने इस्लाम छोड़ा था।
और हमने एक दिन नहीं छोड़ा था, हमारे पूरे पूरा कबीला था, हजारों में थे जो हमने एक दिन में इस्लाम छोड़ा था। हमारे खानदान का एक बंदा भी आप मुझे पाकिस्तान में मुसलमान नहीं रहा, कंफर्मेशन दे सकते हो कि उन लोगों ने पैसे नहीं लिए थे? 100%? नहीं लिए थे। जी जी हाँ। 100% कंफर्म हो आप? जी हाँ, मेरा दादा जो थे बस उस टाइम 10-12 साल के थे, वो उससे मैंने उसने सब कुछ मुझे बताया था तो कैसे हुए थे। अच्छा, उन्होंने आपको सब कुछ बताया। अच्छा, आप जो दुनिया में भाई देखो, जिंदगी में हमें फाइनेंसिस जाति के का लिए जाति आप ग्रुप अपने था जो हमारा। फाइनेंसिस के लिए, सुनिए ना सर, सुनिए, आपने अभी एक आर्ग्यूमेंट दिया तो उसका आंसर ले लीजिए। आप अपनी लाइफ में जितना कुछ अपने फाइनेंसिस के लिए करते हैं, क्या हर चीज आपने अपने बेटे को समझाई है कि अगर आपने कोई गलत किया है कन्वर्ट होने के लिए, तो क्या आप अपने बेटे को वो सब बताओगे? तो आपके परदादा ने आपके बेटे को नहीं, आपके दादा को नहीं बताया होगा भाई बेटा मैंने पैसे लेके कन्वर्ट किया। उन्होंने घर चला लिया अपना, उनको घर चलाने की जरूरत थी, उनको दिखा सामने वाला पैसा दे रहा है, चुपके से लो, क्या करना है सबको बता के, उनको बता देंगे यार कि मेरे को ये सही लगा था। आप कैसे 100% कंफर्म हो सकते हो इस बात को लेकर? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि क्रिश्चियंस ने तो यही किया था। क्रिश्चियंस ने तो बहुत बुरा हाल किया था गोवा में। आप तो इसी देश के हो ना, इसी मिट्टी के पैदावार हो। आपके जो परदादा रहे होंगे वो तो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए थे, भारतवर्ष में पैदा हुए थे वो। भारतवर्ष में कभी आप जाके गोवा एक्विजिशन पढ़ लेना, किस तरीके से ब्राह्मणों के सर काटे गए थे, ब्राह्मणों को आप अभी वहां पे जाओ, एक पोल लगे होते हैं, हाथ काट के वहां पे टांग दिए जाते थे जो कन्वर्ट नहीं होता था। ये इस तरीके से तो इंडिया में ये आपके गोवा इंक्विजिशन या आपका साउथ का जो इंक्विजिशन हुआ था उसमें इस तरीके से आपके क्रिश्चियंस ने आके कन्वर्ट किया है लोगों को। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी सेम काम किया है, डर का माहौल बनाया है लोगों के लिए, हाथ काट देंगे उनके, काम कैसे करेगा इंसान? तो उसने कहा चलो भाई बन जाते हैं चुपचाप क्रिश्चियन। सर आपने कुछ हिस्ट्री नाम की कोई चीज पढ़ी नहीं है, आपको पता नहीं है आपके खानदान के साथ क्या हुआ था, आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ था, किस मजबूरी में उनको कन्वर्ट करना पड़ा था। आप अभी किसी बचपन से, देखिए मैं आपका बायस बिल्कुल समझने को तैयार हूँ। जब किसी को किसी चीज की, किसी तरीके की किताब को बचपन से पढ़ाया जाएगा और उसके अंदर वही इंडोक्ट्रिनेशन पढ़ाई जाएगी तो वो वैसा ही बनेगा। उसके लिए उस चीज को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। बट और आपकी एज भी इतनी ज्यादा हो गई है, मुझे पता है कि आप किसी भी तरीके से नहीं छोड़ोगे क्रिश्चियनिटी कभी भी, और मुझे आपसे छुड़वानी भी नहीं है। जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपके लिए तो बोल भी नहीं रहा हूँ कुछ। जो मेरे को ये 30 लोग या 35 लोग या 40 जितने भी सुन रहे हैं ना, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ सब कुछ। आपने अभी तक मुझे स्वॉर्ड का मतलब नहीं समझाया है। आप कहानी पता नहीं कहाँ की कहाँ ले गए हैं। स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है, और तलवार वो लड़ाने आए थे। आप कृपया मुझे बताइए कि किस तरीके से अंदर हाउस होल्ड, हम उनके हाउस होल्ड नहीं है किसी के भी, किसी क्रिश्चियन के, ठीक है? तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, लास्ट लाइन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि एंड द पर्सन एनिमी विल बी हिज ओन हाउस होल्ड, उसके खुद के घर वाले उसके दुश्मन होंगे। तो मैं आपका ना घर वाला हूँ, तो मैं अगर किसी क्रिश्चियन को कुछ कह भी रहा हूँ तो मैं उसका घर वाला नहीं हूँ। तो आप मेरे पे ये वो आर्गुमेंट नहीं दे सकते कि अगर मैं किसी भी तरीके से क्रिश्चियंस पे पॉलेमिक कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए लिखी हुई है बात। और ये जो पॉलेमिक का जो कॉन्सेप्ट है ना, दूसरों पे सवाल उठाने का, ये सबसे पहले आप लोगों ने शुरू किया था। तो जब पलट के हम कर रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? बोलिए। भाई देखो, आप मुझसे कब से बात कर रहे हो, पहले भी आया हूँ, बात की एक, मैंने कभी आपके खिलाफ बात की? हमेशा मैंने आपको कहा भाई आप आपने जो नहीं कर रहे हो किया अच्छा ना कर रहे हो। भाई साहब, कोई भी देखिए क्रिश्चियन, मैं तो एक देखो, बंदे, मैं देखो अभी आपने जी बोला, अभी बोलिए मुझे बोलने दो। तो देखो, मैंने बोलिए प्रेम बाबू बोलिए। को कहा था विपन आता है तो उसको नहीं लिया करो, क्योंकि विपन आके आपके देवी देवताओं पे बात करता है। मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो, क्योंकि बाइबल में हमें बता दिया गया कि ऐसे वक्त में ऐसे लोग आएंगे, वो आप आ गए हो तो आप कर रहे हो, तो ये हाँ, बाइबल ने हमें पहले, इस बात में हम क्यों आपके खिलाफ बात करें? हम आपके देखिए मुखालफत करें तो समझो हम मुखालफत करते हैं। आप जो हो ना आज के टाइम पे, जो इतने शांत और इतनी तहजीब से और बोल रहे हो कि हम तो ऐसा नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ऐसा नहीं करते क्योंकि आप अपनी ही जैसी सिमिलर आइडियोलॉजी की मेजॉरिटी में जीते हो, जिसका नाम है इस्लाम। आपको पता है कि अगर आप अपना क्रिश्चियनिटी का असली रूप दिखाओगे उनको, तो आपके साथ वो क्या करेंगे। यहाँ पे इसलिए करते हो आप लोग, अपना असली रूप दिखा पाते हो क्योंकि हम लोग सहिष्णु हैं, हम सहते हैं चीजों को, हम जबरदस्ती लड़ाइयां नहीं चाहते, हम अपनी जिंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। हिंदू की एक सिंपल लाइफस्टाइल जीना पसंद करता है, अपना जियो, अपना खाओ, अपना घर बनाओ, एक अच्छी लाइफ जियो, उससे ज्यादा उसको कोई लेना देना नहीं होता। अपने आराध्य को मानता है वो, और अपने में खुश रहता है वो। आप लोग हमें मजबूर करते हो ये सब करने के लिए। तो मुझे मत बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कृपया करके मुझे इस स्वॉर्ड का मतलब बता दो। आपने कहा था कि दुनिया में जीसस क्राइस्ट शांति का पैगाम लेके आए थे, ये किस तरीके की शांति मैथ्यू के चैप्टर नंबर 10 में बताई जा रही है? कृपया करके प्लीज इसको एड्रेस कर दीजिए जमशेद जी, माइक आपका है।
मेरे भाई देख, मैंने तो पहले तेरे को पहले ही कहा है कि जो क्रिश्चियन आके आपके देवी देवता के खिलाफ बात करता है, मैं उसको लानती मानता हूँ। उनको जरूरत ही नहीं है आपके इन बातों में पढ़ने की। उनको जो काम दिया गया वो अपना काम करें। उनको क्या जरूरत है दूसरों के चक्कर में पढ़ने की या दूसरों के खिलाफ बात करने की। मैंने आपके खिलाफ कोई बात ना की है, ना करूंगा। ना मैं किसी देवी देवता के खिलाफ बात करता हूँ, ना मैं कोई ऐसी सर मेरे जहन में कोई बात बात खत्म है। हो गई है वो, अब ये नहीं है कि देखो, बात मैं आपकी आपको खत्म हो बताता गई हूँ। है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। कृपया करके मैंने लास्ट लाइन जो बोली है आप उसको एड्रेस कर दें, और आप मुझे कृपया करके ये बता दें इस वर्सेस के हिसाब से, या आयत बोलते होंगे, आपकी भी आदत पड़ गई होगी, तो इस आयत के हिसाब से किस तरीके से जीसस ने शांति का पैगाम फैलाने की बात करी है, कृपया करके मुझे वो समझा दें। भाई देखो, उसने तलवार की जो बात की है वो ज़बान की बात की है, अपनी ज़बान के कहा गया है। बाकी जो है जैसे देखो आपकी ज़बान चल रही है, तो ये ज़बान है, ज़बान से आप किसी को मार सकते हो, समझे ना। लफ्ज़ जो इंसान को मार देता है, लफ्ज़ से किसी को मारा जाता है। बाकी तलवार से मारने वाली वो बात है, वो लोहे की तलवार से ये नहीं आप पढ़ते कि उसने कहा जो तलवार तलवाते चलाएंगे वो तलवार से मारे जाएंगे। अब हिस्ट्री देख लो, जिन्होंने तलवारें चलाई हैं उन्होंने की अशर क्या हुआ, वो खुद तलवार से नहीं मरे। तो इसलिए खुदा की ये बातें जो भेद की बातें हैं, इनको पर्दे में बातें की गई, इनको समझने के लिए दिमाग चाहिए मेरे भाई। ये ज़ुबान की बात हो रही है, ये कोई तलवार लोहे वाली तलवार की बात नहीं हो रही है। अपनी ज़ुबान से आप किसी को मारो, अपनी ज़ुबान से मोहब्बत से मारो, किसी को अगर आप गुस्से से मारो, या आप बुरा बोलोगे तो अगले बंदे को ज़ख्म ऐसा लग जाता है कि जो है तलवार भी उतना ज़ख्म नहीं देती जितना ज़ख्म ज़ुबान दे देती है। ज़ुबान ज़हर कातिल है, तो ये कातिल ज़ुबान के लफ्ज़ उसने कहा गया कि ज़ुबान से। बाकी उसने कहा कि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएँगे। इन बातों को भी समझने की कोशिश करो ना मेरे भाई। खाली ये बात आपने लफ्ज़ तलवार ले लिया, तलवार के आगे पढ़ो सही, इस तलवार का माना क्या है? तलवार ज़ुबान क्यों कह रहा है? वो पतरस ने उसका सिपाही का कान काट दिया, खुदा ने कहा कि अगर तलवार को मैदान में रख। रिपीट ना करे बात को, रिपीट ना करे बात को। आप वही बात बार-बार बोल रहे हैं, आपकी बात समझ में आ और रही। ठीक है, तो मतलब अब आप समझ में आ गई तो आपको बस ये इसका बोला गया, जवाब ये यही है। मेरे लिए तो कमांडमेंट देखो, नहीं है ना, ये कमांडमेंट मेरे आपके लिए, लिए आपने नहीं ये है। मेरे पे डाल दी है बात। अभी सुनिए ना सर, आप जवाब ले लीजिए। आप बात वापस रिपीट कर रहे थे, अगर आप बात कोई नहीं करनी है तो आप कर लो। आप वापस रिपीट कर रहे थे इसलिए रोका मैंने आपको। आप बोलना है, कुछ नया बोलना है, बोल लो। मैं नहीं फिर जवाब दूँ आपको, नहीं तो आपकी बात का। हाँ, देखो, खुद मसीह ने हमें, खुदावन ने कहा कि जाओ तो दुनिया में जाओ, जाके उनको अंजील की मनादी करो, उनको बताओ। जो कबूल करे तो ठीक है, जो ना कबूल करे उस गाँव के बाहर निकलो, अपने पैर झाड़ के उधर से निकल जाओ। उससे आगे हमारा नहीं काम ऐसा ही नहीं है कुछ, मेरे भाई, ऐसा है कुछ ना। नहीं कहा उन्होंने। तो चलिए मैं इस पे भी वापस आता हूँ, इसको भी मैं एड्रेस बाद में कर दूंगा। पहले मैं आपकी पहली वाली बात को एड्रेस करता हूँ। आपने भी बोला कि ये जो तलवार है वो जबान से इंसान को मारने की बात कर रहा है। तो बेसिकली आपको बोला गया है ना कि जबान से जाके लड़ो लोगों से। देखो तभी तो मेरे आपके भाई, देख क्रिश्चियन, अभी ज़ुबान तभी से, तो आपके ज़ुबान क्रिश्चियन से आके अभी तू, मेरे मुझे अभी खुदाओं देख, पे गलत बातें करते आप हैं। लोग मुझे ज़ुबान चला मोगे रहे हो सॉरी तो वर्ड, मुझे भी आप चलाने का, ज़ुबान चलाते हैं ना, शुरुआत आप ही किसने चला करी? रहे हो। मैं भी, शुरुआत किसने करी? मैं आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ बात नहीं कर रहे हो। शुरुआत किसने करी सर? मैं गया भाई था मैंने आपको पहले, नजरात, मैं गया था मिडिल ईस्ट, मैं गया था यूरोप, हिंदुइज्म गया था यूरोप की, क्या कहते हैं वो, अमेरिका की, ये आए थे मेरे देश में। मेरे भाई देखो, मैंने आपको पहले बताया है वो रोमन थे, रोमनों थे, उनकी नहीं उनकी सिर्फ रोमन नहीं जो आए है, थे, सिर्फ रोमन नहीं आए थे, तो दुनिया में किसकी हुकूमत थी? बहुत रोमन की आए थी हैं। ना। आज के और टाइम पे इंडिया जो, तो, आज के टाइम पे जो प्रोटेस्टेंट्स कर रहे हैं, आज के टाइम पे जो ये आपका, आप जिसको अभी आप गलत बोल रहे थे विपिन विल्सन को, वो रोमन नहीं है, वो तो प्रोटेस्टेंट है। सोच तो उसकी वही है ना। सोच से मेरे को क्या लेना देना सर, कर तो वो वही भाई रहा है देखो, ना। मैं इतने वक्त, मैं सर आपसे सोच इतने टाइम हो आपकी गया मैं नहीं है बात ना कर रहा सर, हूँ, मैंने भी आप ना आपको एक आपके खिलाफ बात पाकिस्तान की। जैसी ऑप्रेस सोसाइटी में पले बड़े हो, इस वजह से आप ऐसे हो। अभी आपको एक फ्री सोसाइटी में लाके छोड़ दूंगा ना, तो आपका असली क्रिश्चियन जो हेट आपके अंदर दूसरों के खिलाफ भरी हुई है ना, वो निकल के सामने आ जाएगी अभी 1 मिनट से पहले। यहाँ पे आप जो मीठा मीठा कोई बन बात, रहे हो ना, मेरे को आप लोगों का सब देखो पता मेरे है। भाई, मैं तो मीठे बैठा हूँ मीठे आप की लोगों बात की नहीं। संडे गैदरिंग में, जिसमें आपके लोगों को ये सिखाया जाता है कि भैया लोगों से जब स्टार्टिंग में मिलो ना, तो बहुत मीठे बन के मिलो। ठीक है, आपके फादर सिखाते हैं बैठ के यहाँ पे क्रिश्चियंस को कि बेटा मीठे बन के मिलो, 1 महीने तक उनको घर पे चाय पे बुलाओ, ये करो वो करो, और जब 1 महीने में जब तुम लोगों की उनसे रिश्ते पक्के अच्छे हो जाएं, तब धीरे से उनके गॉड्स के बारे में और अब जीसस के बारे में बात करना स्टार्ट करो। मैं भी आप ही जैसे क्या कहते हैं कॉन्वेंट स्कूल का ही पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे आपके जो फादर और जो प्रीस्ट है ना, क्या बातें करते हैं ना, सब पता है मेरे को। आप भी उसी तरीके के हो, बट वही सेम टैक्टिक्स अल तकैया जो मुसलमान करता है ना, सेम आप कर रहे हो। जमशेद भाई, ये है फिलीपींस का चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 15 से 18। ठीक है, अब मुझे हिंदी नाम नहीं पता, आप लोग क्या बोलते हो उसको हिंदी में। अब आप ये समझो यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोगों का अल तकैया दिखाता हूँ मैं, झूठ बोलना। ठीक है, जो आप कर रहे हो अभी यहाँ पे बैठ के ना, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो ये मीठा मीठा आप बन रहे हो ना,
मैं आपको वो दिखाता हूँ जरा थोड़ा सा। इट इज ट्रू दैट सम प्रीच क्राइस्ट आउट ऑफ एनवी एंड राइवलरी। ये सच है कि कुछ लोग जीसस को दुश्मनी के और गुस्से से उसका नाम फैलाते हैं, ठीक है। बट अदर्स आउट ऑफ गुडविल, पर कुछ लोग होते हैं जो अच्छी नीयत के साथ करते हैं। इसका सोलवा, द लेटर डू सो आउट ऑफ लव। कुछ लोग जो होते हैं प्यार से करते हैं। नोइंग दैट आई एम पुट हेयर फॉर द डिफेंस ऑफ द गॉस्पेल। ये सोच के कि मैं ना गॉस्पेल की रक्षा के लिए आया हूँ। 17वां, the former preach Christ out of self ambition and not sincerely supporting that they can stir up the trouble for me while I am in chains। जो पहले है, जो मतलब जो क्राइस्ट को प्रीच कर रहा है, वो अपने खुद के सेल्फिश एम्बिशंस के लिए उनके अंदर कोई सच्चाई नहीं होती, वो अब ट्रबल स्टर करते हैं क्योंकि वो उनको लगता है कि वो चेंज में है। अब ये 18वां पढ़ते हैं। 18वां जो है वो मेन है। इसका 18वां वर्स कहता है, बट व्हाट डज इट मैटर, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इन एवरी वे, जो जरूरी बात है कि हर तरीके से, वेदर विद फॉल्स मोटिव, या तो गलत सोच के साथ या सही सोच के साथ, क्राइस्ट को फैलाया जा रहा है। और उसकी वजह से, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई रिजॉइस, और उसकी वजह से मैं खुश होता हूँ। यस, एंड आई विल कंटिन्यू टू रिजॉय। मैं इस वजह से हमेशा हमेशा खुश रहूंगा। ये आप जो कर रहे हैं ना सर, ये अलतकैया है। आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं मेरे सामने। आप अभी फॉल्स मोटिव से आके अपने क्राइस्ट को सच्चा साबित कर रहे हैं। आप ये फिलीपींस के चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 15 और 18 का इस टाइम अपने मन में सहारा लेके, ये आप सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा ले रहे हैं मेरे सामने। जी जमशेद जी। जी भाई, मैं कोई झूठ का सहारा नहीं ले रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि जो आपके पल्ले बात पड़ती हो और हमारे पल्ले वो नहीं पड़ती है। हमारे पल्ले दूसरे तरीके से पड़ती है। आप जो मर्जी करोगे। पढ़ाई देखो, बताइए, आपको पल्ले कैसे पड़ी है ये बात? आपके पल्ले क्या पड़ी है ये बात बताएं। देखो, आप मसीह की मुखालफत कर रहे हो तो समझो मसीह का काम कर रहे हो, समझे ना। आप मसीह की मेरी कर रहे हो, मिलाई मेरी कर रहे हो, तो मेरे को कहानियां नहीं सुननी है, मेरे को कहानियां नहीं सुननी है जी। आपको आपने अभी एक चीज बोली थी, आपकी अरे सुन जाइए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बहुत कुछ भी ले लेता हूँ। आप 1 मिनट रुक जाइए। ऐसे ये सारी जो ये अपने आप को सहानुभूतियां देना बंद करें। ये मुसलमानों, यार रुक जाओ सर, रुक जाओ। ये खुद को फर्जी की सहानुभूतियां देना बंद करो। आपको पता है मैं पॉलेमिक कर रहा हूँ, ये नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं गालियां भी बहुत देता हूँ, ठीक है। तो आप कृपया करके ना ये सारा ये जो इमोशनल है ना, ये मेरे साथ ना खेलें। अभी आपने ये बोला कि आप किस तरीके से समझते हो, मैं उस तरीके से नहीं समझता हूँ। तो कृपया करके आप जिस तरीके से समझते हैं, मुझे ये उस तरीके से ये वर्ड समझा दीजिए प्लीज। मेरे भाई देखो, मैंने आपको बताया कि आप मुखालफत में बात करते हो तो आप मसीह का काम कर रहे हो। आप तो मुखालफत करते हो, जो सुनने वाले हैं वो आपको तो सुनते हैं। भाई साहब देखिए, कृपया करके मैं ना इस तरीके से बात करना नहीं पसंद करता हूँ। अभी आपको समझाया गया था कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप प्लीज उसको एड्रेस करें। ये फर्जी की ना अपने अंदर जो आप सहानुभूति अपने आप को दे रहे हैं ना, ये ना दें कृपया करके। आपने अभी स्टार्टिंग में बोला आप किस तरीके से चीजों को समझते हैं, मैं उस तरीके से चीजों को नहीं समझता हूँ। मैंने जिस तरीके से समझी थी मैंने समझा दी है। आप किस तरीके से इस वर्ष को समझते हैं, कृपया करके मुझको वो तरीका समझा दें, ठीक है। इधर उधर ना जाएं। आप अभी नहीं जानते हैं, मैं डिबेट मोड में उतरा नहीं हूँ। मैं अभी तक आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं डिबेट मोड में उतर गया तो आप फिर बोल नहीं पाएंगे। कृपया करके आप प्लीज मुझे ये वर्ड समझाएं। भाई देखो, जब तक आप इधर से बात करते रहोगे मैं भी आपसे करता रहूंगा, समझे ना। आप ये गलत करोगे तो मेरे से भी बड़ा कोई गलत बंदा है ही नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि मैं सरेआम रोड पे खड़े होकर पता है मुझे, जीसस का कोई बंदा अच्छा नहीं हो सकता। नहीं करता। मेरे को 4 दफा कत्ल करने का कोशिश की गई, मैं बच गया। तो आपको क्या पता मैं क्या फिल्म हूँ? तो ऐसे अरे यार आप छोड़िए, ये सब ना करें कृपया करके। मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ ना बताएं भाई साहब। आपको 1000 बारी बोल चुका हूं मैं, ना करें। आपको जितना पूछा जा रहा है आप कृपया करके, आपको क्या समझ में आया है फिलीपींस का चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 15 to 18 समझा दें। मैंने समझा दिया है। मेरे भाई, मैंने तो आपको बता रहा हूँ कि जब आप मुखालफत करते हो तो उसका काम कर रहे हो। आप मुखालफत भी करते हो। अरे यार इसमें कहाँ लिखा है जब मैं जो सामने वाला मुखालफत करे यार, तभी उससे तुमको जाके ये सब करना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है जीसस क्राइस्ट, जब भी क्या कहते हैं जीसस क्राइस्ट को फॉल्स मोटिव से प्रीच करो या अच्छे मोटिव से प्रीच करो, मैं खुश होता हूँ। तुम्हारा अलतकैया यहाँ पे झूठ करने की बात लिखी हुई है, फर्जी की बकवास कर रहा है मुझसे। अभी सुनेगा बैठ के यहाँ पे मुझसे। समझ नहीं आ रही तेरे को हिंदी में? कौन सी भाषा समझता है? अभी आ गया ना, अपनी असलियत पे आ गया ना। 4 बारी बोल दिया कि समझा दे। क्या तेरे को समझ में आई बात? तूने पहली लाइन बोली ना, अब आई ना समझ में? मैं किस तरीके से बात करता हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रही? ये तुमको क्या समझ में आया वो समझा दो मेरे को। मैं टेंशन ज्यादा बहुत सकता हूं। मैं निकल अपनी बैंड बजा के जा। तेरी बात समझ में जो आ रही है, मैं
चले चल जा अपनी बहन पे चढ़। जैसे सोलोमन में लिखा है ना, वो अपनी चूचियों की बहन की चूचियों की बात करता है, जैसे भाई अपनी बहन की चूचियों की बात करता है, जैसे सॉन्ग ऑफ सोलोमन में 4 में जो तुम गाते हो बैठ के। जा चल निकल बहन चौथा। प्यार से बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रही सुअर के, प्यार से बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा इसके। अरे ये वो ही है भाई जो ऐसे उन्होंने तलवार से सलवार उठाई, उन्होंने राइट लेग से अपना घोड़ी बन गए। देख लिया जो उखाड़ लिया मेरा कुछ, बोलने का मौका दे दूंगा तेरे को, बैठा रहे पीछे, कर लेगा उखाड़ लेगा मेरा कुछ। प्यार से बोला था, 4 बार ही बोल दिया कि भाई तूने अभी एक बात बोली कि भाई जो क्या कहते हैं मेरे को तुम समझते हो, मैं वो नहीं समझता। पता नहीं कौन सी बातें कर रहा है प्रेम भाई। फर्जी अपनी कहानी, मेरे को 4 लोगों ने मारने की कोशिश करी, मेरे को ये कर, मेरे को, अरे मेरे को क्या लेना देना। मैं तो हमेशा यहीं की बात करता हूँ ना कि भाई मैं यहाँ पे अच्छा नहीं हूँ, मैं रियल लाइफ में बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं कभी किसी से बदतमीजी नहीं करता अपनी रियल लाइफ में। पर तुम लोगों से जो ये यहाँ पे आते हो ना, ये अपने ये जीसस की पोटलियां लेके, मैं वही दिखा रहा था तुम क्यों हो, क्या किस तरीके के झूठे इंसान हो। ये निकला था तुम्हारा असली रूप, ये हो तुम, यही जीसस तुम्हारा सिखा के गया है तुमको कि तलवारें उठाओ और अपने बच्चों को काट दो उठा के, अगर वो जीसस को ना माने। दिखाऊं तुम्हारे को अभी लूक का चैप्टर जिसमें लिखा हुआ है कि उनको गले से बांध के लाओ और मेरे सामने आके काट दो। कृपया करके मुझे इरिटेट करे बिना आप इससे क्या समझे हैं मुझे समझा दें। भाई देख मेरी बात सुन, मैं तेरे से जब से बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने बात की है, कभी मैंने बदतमीजी नहीं की। आप बदतमीजी करते हो, आप करते इरिटेट हो। कर रहे हो ना, मुझे तुम कुछ इरिटेट कर रहे हो। मुझे मुझे क्या नहीं लेना नहीं देना मैं कि कुछ तुमने नहीं 4 हलाले रोके, कि तुमको 4 लोगों ने मारने की कोशिश करी। तुमने एक बात बोली, मैंने एक वर्स खोला, मैंने दिखाया कि किस तरीके से क्रिश्चियंस को झूठ बोलना अलाउड है। तुमको मेरे को ये बताना है यहाँ पे कि इस वर्स से तुम समझे क्या हो। तुमने ये मेरे को बोला कि तुम कुछ समझे हो, मैं कुछ और समझता हूँ। तो मुझे अपनी समझ बतानी है कि यहाँ पे तुम्हें 4 लोगों ने मारा है, मारने की कोशिश करी है, वो बताना है। कृपया करके टॉपिक पे टिक के बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। भाई मैं टॉपिक के बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आप मुखालफत करते हो, तो मैं समझता हूँ भाई कि आप यहाँ पे इसी मेरी चीज पे कौन मुखालफत कर का रहे हो। कहाँ लिखा हुआ है, वर्स भाई में देखो कहाँ ना लिखा हुआ है कि वो सामने क्या, वाला मुखालफत करे तब ये करना है, मुझे ये दिखा दो चलो। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो जो उसकी मुखालफत बात करते हैं, जो उसके फेवर में बात करते हैं, तो वो काम तो मसीह कहाँ का कर लिखा है, रहे हैं ना। कहाँ लिखा है, कहाँ अभी लिखा है आपने ये। क्या पढ़ा है, अभी आपने क्या पढ़ा है। मैंने क्या पढ़ा है कि भाई यहाँ पे क्रिश्चियन से बात हो रही है कि कुछ लोग, कुछ क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं जो क्राइस्ट को कौन प्रीच करता है, क्रिश्चियन ही प्रीच करेगा ना, कि हिंदू प्रीच हाँ करेगा हाँ क्राइस्ट को। तो हाँ, यहाँ तो पे क्रिश्चियन तो करेगा। प्रीचिंग की बात हो रही है ना सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे क्रिश्चियंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं कहाँ से आ गया, वो मैं ये बात एक नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नॉन कि क्रिश्चियन कहाँ मुखालफत से आ में गया। बात यहाँ कर पे रहे हैं क्रिश्चियंस ये की बात हो फेवर रही है जो प्रीच कर रहे करते हैं। हैं, जो सच्चाई से प्रीच करते हैं। जो जी जी सुन लो, अब नहीं समझ में आई थी तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ आखिरी बारी अपनी तरफ से कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ये 3 वर्सेज में क्या समझाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्रिश्चियंस क्राइस्ट को अच्छे दिल से या कि नकली गलत मोटिव से प्रीच करते हैं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुश ही होता है। तो तुम झूठ बोलो, सच बोलो, जो करना है वो करो, बट एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में क्राइस्ट प्रीच होना चाहिए, क्राइस्ट के वर्ड्स फैलने चाहिए। तो इसको झूठ बोलना कहते हैं। कृपया करके अब क्वेश्चन को मेरे आंसर दे देना और मेरे को माफ कर देना सर, मैं इरिटेट नहीं कर, आप नहीं करते, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करता। आप प्लीज मेरे क्वेश्चन पे टिके रहें, टॉपिक पे टिके। इस वर्ष को आप क्या समझ रहे हैं आप मुझे समझा दें, इसमें मेरे जैसे नॉन बिलीवर्स की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। प्लीज गो अहेड। भाई देख मैंने आपको 2-3 दफा बताने की कोशिश की है, जो भी हो रहा है मसीह के लिए हो रहा है ना, उसकी मुखालफत में बात कर रहा है, कोई उसके फायदे में बात कर रहा है। निकल मारे हुए भाई साहब, आप स्मैक वैक पीजिए जाके, ठीक है। आप अपना जो भी गांजा वांजा फूक रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का शायद मिल रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा होगा आपके पास, आप वही फूके जाके। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रही मेरी बात, और मैं अब आपसे बदतमीजी करना नहीं चाह रहा हूँ, नहीं चाह रहा हूँ मैं, और जाएं। क्या यार, ये बंदे को एक ही चीज पूछ पूछ के अब पता ही नहीं रहा। इतने सारे लोग सुन रहे हट हैं गई और है ना, हमारे शर्म आ पास रही है। सामने सामने लिखा हुआ है अभी भाई, सामने सामने लिखा हुआ है, वो कैसे उसको गलत बोल देगा। झूठ बोल रहा है ना वो, अलतकैया कर रहा है वो बैठ के ना, अब कैसे बोल सकता है वो। अब उसको दिख गया कि सामने वाला तो पढ़ा लिखा बंदा बैठा है मेरे सामने जो आया है, वो ये पूरा होमवर्क रेडी है इसके पास। ये तो अभी मेरी एक बात पकड़ के दूसरी वर्ड्स खोल देगा। अभी मैं ऐसी ऐसी वर्ड्स खोलना शुरू करूंगा, इसके खून से पता नहीं कहाँ कहाँ से इसके खून निकलने लगेगा। भाई साहब आप चले जाओ, मैं इससे ज्यादा अपना टेम्पर उठाना चाहता हूँ जमशेद जी, अब आप चले जाओ। मैं, आपकी उम्र ज्यादा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छे खासे एजेड आदमी के साथ इससे ज्यादा बदतमीजी करूँ, नहीं चाहता हूँ। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जलेबियां सुन के बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज चले जाइए, आप मेरे को आपके जीसस का और रूप नहीं देते, क्योंकि और आप बिल्कुल भी अगली क्वेश्चन बार को, बिल्कुल भी बोल विषय को एड्रेस नहीं करते। साहब इसको बोलो अगली बार कुछ पढ़ लिख के आए यार।
कहाँ पढ़ लिख के आने वाले लोग हैं ये? पढ़ लिख लेते तो जीवन में आज के टाइम पे नास्तिक होते कम से कम। चलो धार्मिक नहीं होते तो नास्तिक तो हो ही जाते। अभी भाई आप कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, क्या कहना है यार, बस ये इन लोगों का ऐसी है, ये भी तकिया ही है एक तरह से देखा जाए तो। मुसलमान भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो ये कुछ 19-20 का ही फर्क है बस। असली में इस वक्त इनकी चल नहीं रही ना, इसलिए बड़े सॉफ्ट माइंड ना, सॉफ्ट स्पोकन है ये बस। अभी अभी भाई अभी नंबर्स कम है ना। एग्जैक्टली। बोल नहीं रहा कि 2000 साल पहले भाई, कभी तो कहता है 300 साल 200 साल पहले तेरे बाप दादा मुसलमान थे, वो मुसलमान इसको पकड़ा नहीं पुलिस ने, वो कहते हैं वो मुसलमान थे कट्टर जिनको तुम जैसे लोगों को मुसलमान बनाए। प्लस फिर ये बंदा कहता है कि भी पंजाब में सारे सिख क्रिश्चियन बन रहे हैं, और नहीं बन रहे भाई, मैं वहीं बैठा हूँ। वो जाते हैं, हम उनके अगले दिन घर वापसी करवा देते हैं। वो बेचारे थोड़े, हमारी अपनी कमियां है, हमारे दलित भाई हैं जिनको हम वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते, जो हमें करानी चाहिए। क्या बोल पाए यार, कितनी कोशिश कर लूं मैं बंदे से, मैंने यार इतना प्यार से बात करने की कोशिश की, सब करने की कोशिश करी, बस भी नहीं मानता।